टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी एस्टेट की हिंदी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य में काल का विभाजन है। हिंदी साहित्य के जो काल का जो डिवीजन है पहली बार जो जॉर्ज ग्रीसन ने किया था और उन्होंने इस पूरे भाग को 11 भागों में बांटा। इस वीडियो में हम विभिन्न साहित्यकारों के द्वारा जो काल डिवीजन है उसका बारीकी से अध्ययन करेंगे, सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे और वहां से आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और अगर कोई भी इसमें क्वेश्चन या डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देख लेते हैं सबसे पहले जॉर्ज ग्रीसन का प्रयास को। देखिए, सबसे पहले जो हिंदी का जो साहित्य का जो काल विभाजन है उसका जो प्रयास किया था वो जॉर्ज ग्रीसन ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज ग्रीसन ने किया था और इन्होंने हिंदी साहित्य को 11 भागों में बांटा। इनका जो काल का जो डिवीजन था उसमें कितने भागों में बांटा? इन्होंने 11 भागों में बांटा। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अब ये 11 भाग कौन कौन से थे, यहां से भी क्वेश्चन बना जो हायर में आखिर ये पूछा जा सकता है। तो इन्होंने जो पहला जो काल बताया वो उन्होंने बताया चारण काल बताया। यानी चारण कौन होते हैं? जो घूम फिर करके दरबार में जाकर के लोगों के बीच में जाकर के घुमंतू लोग जो कवि थे उनको उन्होंने चारण कवि का कहा और उनके समय को उन्होंने चारण काल कहा। दूसरा, इन्होंने जो काल का डिवीजन किया और उसमें बताया कि 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। दूसरा इनका जो डिवीजन था धार्मिक पुनर्जागरण। और तीसरा उन्होंने जो बताया वो बताया मलिक मोहम्मद जायसी, यानी जायसी की प्रेम कविता। जायसी की कौन सी बताई? प्रेम कविता। आपने नाम तो सुना ही होगा, मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी और उसी पे आधारित एक मूवी आई जिस पर लोगों ने अपनी भौएं और बुझाएं ताल ली कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। हालांकि एक ये काल्पनिक ग्रंथ है। तो जायसी की जो प्रेम कविता है इसको भी आधार की मान के उन्होंने तीसरा डिवीजन माना। और चौथा उन्होंने माना कि जो ब्रज में जो कृष्ण संप्रदाय है वहां के लोगों की रचनाएं उनको एक तरफ कलेक्ट किया और जो चौथा काल डिवीजन किया और उसमें उन्होंने बताया कि ब्रज का कृष्ण काव्य। चौथा डिवीजन इनका क्या था? ब्रज का कृष्ण काव्य। ठीक है। और जो पांचवा बताया उन्होंने ये बताया उसके बाद में मुगल दरबार। देखिए, ये जो इनका जो डिवीजन है ये वैज्ञानिक आधार पे भी नहीं है और ना ही ये हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने कोई एक सीक्वेंस को लेकर के किसी विषय वस्तु को लेकर के काल डिवीजन किया है। इनमें कोई भी आपको काल डिवीजन चारण काल, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, फिर जायसी की प्रेम कविता, यानी एक व्यक्ति को ही लेकर के केंद्र में एक काल का डिवीजन कर दिया। तो इसका कोई तकनीकी आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण इसमें हमें दिखाई नहीं देता। अभी 5 हुए हैं और टोटल हमारे कितने? 11 है। ठीक है। तो अब जो मुगल दरबार के बाद में इन्होंने जो अगला काल डिवीजन किया एक व्यक्ति के नाम पे ही कर दिया और वो व्यक्ति कौन से थे? तुलसीदास, जो राम काव्य धारा के प्रतीक है। और उसके बाद इन्होंने जो काल डिवीजन किया वो बनाया रीति काव्य। उसके बाद इन्होंने जो काल का जो डिवीजन किया तो तुलसीदास के परवर्ती जो कवि हैं, कौन से? तुलसीदास के परवर्ती। ठीक है ना। और उसके बाद इन्होंने जो डिवीजन किया 18वीं शताब्दी। ये आपको याद होने चाहिए कि क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा काल का जो डिवीजन है, कौन सा जो नाम है वो जॉर्ज ग्रीसन के विभाजन में नहीं आता। इसे 11 के नाम और क्रमबद्ध तरीके से आपको नाम याद होने चाहिए। अब 18वीं शताब्दी के बाद में जो आया कंपनी शासन के अधीन, कंपनी शासन में हिंदुस्तान। और इसके बाद इनका जो अंतिम जो आया वो महारानी विक्टोरिया, यानी चूंकि कंपनी शासन खत्म हो गया था 1857 की क्रांति के बाद और उसके बाद में जो विक्टोरिया यानी क्राउन के अंतर्गत चला गया। उसके बाद का जो कविताएं हैं उनको केंद्र बिंदु को उन्होंने मान करके एक काल डिवीजन किया। तो महारानी विक्टोरिया, कौन सी? महारानी विक्टोरिया के शासन में
के शासन में हिंदुस्तान, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि इनके जो 11 डिवीजन थे, पहला डिवीजन कौन सा था, चारण काल था। दूसरा डिवीजन था 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल था। तीसरा था जायसी की प्रेम कविता। और फिर जो चौथे नंबर पे इनका आया था ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, कृष्ण काव्य धारणा, यहां पर संप्रदाय, सॉरी संप्रदाय, क्लियर है। और फिर है मुगल दरबार, मुगल दरबार का तुलसीदास, जो तुलसीदास वाला इनका वो है छठवां है। सातवां है रीति काव्य। आठवां है आपका तुलसीदास की परवर्ती। नवा जो डिवीजन है उनका 18वीं शताब्दी है। 10वां इनका है कंपनी शासन में हिंदुस्तान। और 11 में जो है वो महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस तरह से जॉर्ज ग्रिसन ने अपने हिंदी साहित्य के काल विभाजन को 11 भागों में बांटा। मुझे आशा है कि आपने 11 के नाम क्रमबद्ध तरीके से याद किए होंगे। बार बार इस वीडियो को देख करके जब ये पूरा कंप्लीट खत्म हो जाए 2-3 बार वीडियो देखिएगा, आपको माइंड में कंटेस्ट हो जाएगा। जैसे कि आप अपने धार्मिक मंत्रों को, धार्मिक उच्चारणों को, प्रेयर्स को याद करते हैं, वैसे सारा कुछ याद हो जाएगा, बस आप लगातार इन वीडियो को देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में जो आया, जो दूसरा जो काल का जो डिवीजन था वो मिस्र बंधु है। मिस्र बंधुओं ने काल का डिवीजन किया, लेकिन इनका भी इन्होंने अपने जो पूरे डिवीजन को 5 भागों में बांटा। कितने भागों में? 5 भागों, यानी 5 खंडों में बांटा। लेकिन इनका भी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, किस वैज्ञानिकता के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर इनका भी डिवीजन नहीं माना जाता है। लेकिन क्योंकि आरंभिक ये जो लोग हैं वो हिंदी साहित्य का विभाजन कर रहे हैं, तो इनका योगदान कम नहीं हो जाता है। तो इसलिए इस कथन को इस तरह से मत लीजिएगा कि इनका नहीं है, उनका आरंभिक प्रयास था। और आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे एक विषय वस्तु के रूप में हिंदी साहित्य आ गया है, तो वो काल की डिवीजन में सिद्धांत और मानक के आधार पर वो अब खरा नहीं उतरता है। लेकिन इनके आरंभिक प्रयास को आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना पहला जो काल बताया वो क्या बताया, प्रारंभिक काल बताया। कौन सा बताया? प्रारंभिक काल बताया। और प्रारंभिक काल को इन्होंने 2 में डिवीजन किया। पहला किसमें? इन्होंने इसका जो इनका जो प्रारंभिक काल था वो 643 से लेकर के 1387 तक था। ध्यान रखना, ये पूछ सकता है कि इनका जो प्रारंभिक काल है वो कब से कब तक का है, तो 643 से लेकर के 1387 तक है। देखिए अब इन्होंने इसका जो प्रारंभिक जो काल था इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल। उत्तर का मतलब बाद वाला, तो इसका भी डिवीजन हो जाएगा। तो जो 643 से लेकर 1387 तक है इसको भी 2 डिवाइजन कर लिया। तो इन्होंने किया, पूर्व जो प्रारंभिक काल था उसका जो काल बताया इन्होंने 643 से लेकर के 1286 ईस्वी तक। ये कौन सा है? ये आपका पूर्व प्रारंभिक काल है। उत्तर प्रारंभिक काल कौन सा है? 1287 से लेकर के 1387, यानी 100 साल को लेकर मानो नया, यानी 1287 से लेकर के 1387 तक। तो इस तरह से आपका जो डिवीजन था 643 से लेकर 1387 तक वो हो गया। तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि मिस्र बंधुओं ने जो प्रारंभिक काल है उसका समय क्या बताया, तो आंसर हो जाएगा आपका 643 से लेकर के 1387। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। दूसरा, इसमें यह भी पूछ सकता है कि मिस्र बंधुओं के अनुसार पूर्व प्रारंभिक काल कब से कब तक है, यानी इसका सब डिवीजन यूनिट है, उसको भी पूछा जा सकता है। अब देख लेते हैं आगे। अब देखिए, आपने देखा होगा अब दूसरे नंबर पर इनका कौन सा था? माध्यमिक काल था। जो माध्यमिक काल है, और माध्यमिक काल का जो समय है वो 1388 से लेकर के 1624 ईस्वी तक है। और इन्होंने जो माध्यमिक काल है उसको भी 2 भाग में बांटा, एक तो पूर्व माध्यमिक काल बताया और उत्तर माध्यमिक काल बताया। फिर इसका देखिए 1388 से लेकर के 1624 है, इसको भी हम किस भाग में कर देंगे? 2 भागों में बांट कर देंगे। पहला कौन सा था? पूर्व माध्यमिक काल। क्या? पूर्व माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल है, ठीक। और दूसरा जो है इनका वो कौन सा है? प्रौढ़। ध्यान रखना, शब्दावलियों का बहुत महत्वपूर्ण है। प्रौढ़ माध्यमिक काल, माध्यमिक काल। और ये जो आया आपका पहला वो 1388 से लेकर के 1500
3 तक आया और ये 1504 से लेकर के 1624 तक है। तो इस तरह से आपको पूरा काल का डिवीजन याद होना चाहिए। कौन सा बताया? माध्यमिक काल को उन्होंने 2 भागों में बांटा। कौन कौन सा? पूर्व माध्यमिक काल बताया और प्रौढ़ माध्यमिक काल आया। तीसरा जो आया अलंकृत काल बताया। कौन सा बताया? अलंकृत काल बताया। अलंकृत काल है और अलंकृत जो काल है इसका जो आपका अलंकृत काल का जो समय है, ठीक है ना, ये है 1624 से लेकर के 1832 है और ये कौन सा है? अलंकृत काल है। अलंकृत काल को भी किस में बांटा गया? इन्होंने भी अलंकृत काल को 2 भागों में बांट दिया। 2 भागों में कौन कौन सा बांटा? पहला भाग जो था वो था पूर्व अलंकृत काल। बहुत आसान है, ध्यान रखिए, कोई वो नहीं है, टफ नहीं है, अलंकृत काल है, ठीक है। और इसका जो उन्होंने समय बताया 1624 से लेकर के 1733 तक बताया। कितना बताया? 1624 से लेकर के 1733 है। और दूसरा बताया उन्होंने काल उत्तर अलंकृत काल। कौन सा बताया? उत्तर अलंकृत काल। और इसका जो उन्होंने 1734 से लेकर के 1832 तक, यानी ये जो समय बताया उन्होंने, कितना बताया? 1734 से लेकर के 1832 तक, यानी उत्तर अलंकृत काल कहा था, ठीक है। इसका चौथे नंबर पे इनका आया था परिवर्तन काल। कौन सा है? चौथे नंबर पर परिवर्तन काल है। परिवर्तन काल का जो समय है वो कौन सा है? वो आपका है 1833 से लेकर के 1868 है, ठीक है। ये परिवर्तन काल है। और परिवर्तन काल के बाद ये 5वां जो बताया, यहाँ पर अभी नहीं छपा हुआ है, 5वां है वर्तमान काल है, यानी 1869 जब से महात्मा गांधी का जन्म हुआ उससे बाद के आज तक। लेकिन इसका कोई काल डिवीजन से संबंध नहीं है, वो एक ही घटना है। यानी 1869 से लेकर प्लस यानी आज तक का जो काल है वो कौन सा है? वर्तमान काल है। मुझे लगा होगा कि आपने इसकी बारीकी से सारी चीजों को समझा होगा। और ये देखिए, 1 या 2 बार में घबराइएगा मत कोई बात के लिए, क्योंकि ये डेटा बहुत ज्यादा है और हमें पूरे के पूरे नंबर चाहिए, तो हमें बारीकी से पूरा डिटेल में अध्ययन करना पड़ेगा। वीडियो को बार बार 2-2 3-3 बार देखिएगा, अपने ग्रुप में शेयर करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, और अगर आपने मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं तो आपकी इतनी तो जिम्मेदारी बनती भी है। और मैं जल्द ही इसकी टेस्ट की श्रृंखला स्टार्ट करने वाला हूं, तो उसका मैं जानकारी अगले वीडियो में जरूर दे दूंगा कि कब से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। अब देखो, अब आया जो रामचंद्र जो शुक्ल हैं, उनके अनुसार जो काल का डिवीजन हम देख लेते हैं। तो हिंदी साहित्य में जो पहली बार ठोस प्रमाणिक आधार पर जो काल डिवीजन स्टार्ट किया था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। और इन्होंने लगभग 1000 वर्षों में 1000 जो वर्षों की जो साहित्यिक परंपरा है उसको ध्यान में रख करके काल का डिवीजन किया, और जो गौड़ चीजें थी, गौड़ प्रवृत्तियां थी, उनको अलग कर दिया। तो पहली बार वैज्ञानिकता के आधार पर और साहित्य के सिद्धांत के आधार पर इन्होंने काल डिवीजन करने की कोशिश की है। तो देखिए, इन्होंने क्या किया, 4 भागों में अपने इसकी जो परंपरा को 4 कालों में बांटा। पहला काल कौन सा था? वीरगाथा काल। फिर था भक्ति काल। भक्ति काल के बाद आपका रीति काल और आधुनिक काल है। ये जो वीरगाथा काल है ये 1050 से लेकर के 1375, फिर 1375 से लेकर के 1700, और रीति काल जो आपका है वो 1700 से लेकर के 1900 तक, और जो आधुनिक काल है 1900 से लेकर के आज तक इन्होंने माना, ठीक है। तो इस तरह से इनका जो काल का जो डिवीजन है वो इस तरह से है। ध्यान रखना, ये संवत में है, ठीक है। अब देखिए, अब इनके सबसे बड़े जो आलोचक माने जाते हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हालांकि उन्होंने उनके काल डिवीजन को स्वीकार थोड़ा बहुत कर लिया, लेकिन उसमें तिथियों में लेकर के कुछ परिवर्तन कर दिया। साहित्यिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर इन्होंने भी इसका काल का डिवीजन किया। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो काल विभाजन है वो पहली बात तो वैज्ञानिक आधार पर है, और दूसरा है साहित्यिक जो सिद्धांत होते हैं, साहित्यिक जो सिद्धांत हैं उसके आधार पर किया गया है। इसलिए इनके जो मानकीकरण है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद इनका ज्यादा वैल्यूबल हो जाता है, ठीक है। लेकिन तुलना किसी की नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस काल में क्या है, केवल वैज्ञानिक ही नहीं है बल्कि इन्होंने जटिलताओं से मुक्त किया है। यानी जो साहित्य परंपरा में जटिलताएं होती थी कि एक दूसरे को, किस कवि को कहाँ रखा जाए, किस उसकी प्रवृत्तियां क्या होती हैं, इसको दूर करने का उन्होंने बहुत प्रयास किया है, ठीक है।
हुआ क्या था, शुक्ल ने कि गौड़ प्रवृत्तियां कहा था। किसको कहा था गौड़ प्रवृत्तियां? उन्होंने कहा कि जो भक्ति काल का जो अंत है, जो भक्ति काल का जो अंत होता है उसमें रीति काल की कुछ चीजें दिखने लगती हैं। ऐसे ही जो भारतेंदु काल है उसमें भी रीति काल का लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जो ये रीति काव्य के जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं रियलिटी में ये गौड़ प्रवृत्तियां हैं। कैसी हैं? गौड़ प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इन्होंने क्या किया, शुक्ल जी के लगभग ढांचे को पूरा ले लिया, लेकिन थोड़ा उसमें परिवर्तन कर दिया। इन्होंने क्या आदिकाल बताया, फिर पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल है। और आदिकाल जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं ये जो शुरुआत मानते हैं, तो ये क्वेश्चन आया था कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला काल कौन सा है, यानी इन्होंने साहित्य की परंपरा में पहला काल किसको नाम क्या नाम दिया है, तो वो आता है आदिकाल। ठीक है, अब आता है कि वर्तमान समय में जो आचार्य वृंद वो आधुनिक काल को कैसे कैसे मानते हैं, तो उसको बहुत डिवीजन है और ये अक्सर छोटे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु कब है? 1850 से लेकर के 1900 तक है। फिर उसके बाद आता है द्विवेदी युग है, और इस द्विवेदी युग के जो केंद्र बिंदु कौन है? इसके हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये फंसा देता है कि ये द्विवेदी युग में कौन से द्विवेदी हैं, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। और इसका जो द्विवेदी युग का समय था वो 1900 से लेकर के 1918 है। उसके बाद आता है छायावाद। छायावाद में जो आता है 1918 से लेकर के 1936 है। फिर 1900 प्रगतिवाद आ जाता है, जिसमें मार्क्सवादी चिंतन हमें दिखाई देना पड़ता है। और लखनऊ में एक अधिवेशन भी होता है प्रगति लेखक संघ का, ठीक है, जिसके जो अध्यक्ष पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो मुंशी प्रेमचंद बनाए जाते हैं। तो प्रगतिवाद का जो समय बताया है 1936 से लेकर के 1943 तक है। उसके बाद प्रयोगवाद आया, वो आया 1943 से 1951। फिर नई कविता का युग है 1951 से लेकर के 1960, और फिर साठोत्तरी कविता यानी 1960 से इधर प्लस जो आती है। ये काल का डिवीजन आपको 100% याद कर लेना है, बेटू लिख लिख कर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। उसके बाद जो अगला जो काल डिवीजन आता है वो आचार्य जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का आता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या किया था कि जो स्वयंभू हैं, जो कि अपभ्रंश के वाल्मीकि हैं, उनको हिंदी का पहला कवि मान लिया है। और इन्होंने अपना जो काल है जो चार काल से ऊपर ले गए हैं, चार काल जो से ऊपर एक संधि काल उन्होंने लिखा। तो ये संधि काल 750 से 1000 ईस्वी चार काल है इनका, 1000 से 1375। भक्ति काल है इनका 1375 से 1700। रीति काल है 1700 से 1900, और आधुनिक काल है 1900 से आगे तक। ठीक है, 1900 प्लस तक है। अब जो नेक्स्ट है वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्ता का काल विभाजन है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर टफ बनाएगा तब भी है, आपको आना चाहिए। तो इन्होंने आदिकाल, देखिए इन्होंने भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लगभग कॉपी किया है। इन्होंने आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल कहा। इसमें इन्होंने आदिकाल का समय दिया 1184 से 1350, पूर्व मध्यकाल को दिया 1350 से 1600, उत्तर मध्यकाल को दिया 1600 से लेकर के 1875, और आपका आधुनिक काल है 1857 से लेकर के आगे तक। सॉरी, ये 1857 है, 1857 तक है, और ये 1857 प्लस है। उसके बाद डॉक्टर नागेंद्र का काल विभाजन आ जाता है। ध्यान रखिए इन्होंने भी 4 सेक्शन बांटा, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, लेकिन समय को लेकर के अंतर हो जाता है। 7वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी तक है, तो इनका ये आदिकाल है। और भक्ति काल है 1400 से लेकर के 17वीं सदी, यानी 14वीं सदी से लेकर के 17वीं सदी तक इनका भक्ति काल है। और 17वीं सदी से 19वीं सदी तक इनका क्या है? रीति काल है। और आधुनिक काल है 19वीं सदी से लेकर के अब तक जो है इनका क्या है? वो है आधुनिक काल। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि डॉक्टर नागेंद्र ने काल विभाजन के रूप में किस किस को स्वीकार किया है। तो पहले आदिकाल, फिर भक्ति काल, फिर रीति काल और आधुनिक काल है। समय पूछ सकता है, आदिकाल कब से है? 14 से 17वीं है, सॉरी 7वीं से 14वीं तक है। जबकि भक्ति काल है 14 से 17वीं है, जबकि रीति काल 17 से 19 है, और आधुनिक काल है वो 1900 से ज्यादा है। ठीक है, अगली बात जो आता है वो आता है इनका नवलेखन। ठीक है, सॉरी तो जो आधुनिक काल का जो इन्होंने जो डिवीजन, अब इन्होंने आधुनिक काल का भी डिवीजन किया।
अब आधुनिक काल का जो डिवीजन डॉक्टर नागेंद्र ने किया तो उसमें इन्होंने सबसे पहले पुनर्जागरण काल का, यानी जो भारतेंदु काल है लगभग वो उसी का काल है, तो इसके केंद्र बिंदु में भारतेंदु है और ये 1857 से लेकर के 1900 तक लिखा गया। दूसरा इन्होंने जो नाम दिया जागरण सुधार काल, यानी जागरण सुधार काल वो है जो आज हमें द्विवेदी युग जिसको मानते हैं, तो ये क्या होता है, जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को इन्होंने कहा था। छायावाद काल जो 1918 से लेकर के 1936 तक था, लेकिन इन्होंने 1938 माना, ध्यान ये गलत मत कर देना, 1918 से लेकर के 1938 है, जबकि प्रगति लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई है, ध्यान रख लेना। और छायावादोत्तर काल है वो 1938 से लेकर के 1953 तक है। और अगला इनका जो इन्होंने छायावाद को दो भागों में बांटा, एक तो प्रयोगवाद बांटा और दूसरा है नवलेखन। कौन? नवलेखन, ठीक है। और नवलेखन जो है वो 1953 से लेकर के आज तक है। तो ये आधुनिक काल का भी इनका डिविजन हो गया, ठीक है। फास्ट चल रहा है इसलिए क्योंकि आपका वीडियो हो और आप बार बार समझ लीजिएगा, वीडियो देखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे लिख के दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, और कोई ऐसा टॉपिक आपको जो लगता है सबसे कठिन हो तो मुझे लिख के दीजिए, मैं उस पर वीडियो सेपरेट बना के दूंगा बहुत आसान तरीके से। अगला है जो डॉक्टर बच्चन सिंह का, ठीक है। कौन सा? डॉक्टर बच्चन सिंह, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने भी क्या किया, चार में भागा, अभ्रंश काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल है। कौन कौन से बताए मैंने आपको? अभ्रंश काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल है, ठीक है। इस तरह से मैंने जो आपको बताया है वो बताया हिंदी साहित्य का काल का विभाजन, इसमें किस साहित्यकार के अनुसार कौन कौन सी शाखाएं उन्होंने बताई हैं और उसका काल किस तरह से लिखा हुआ है, समय क्या है, ये आपको याद करने की जरूरत है। किसने वीर गाथा काल कहा, किसने चाण काल कहा, किसका क्या क्रम है, ये बहुत बार आप बार बार रिपीट करिएगा, लिख करके देखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 1 नंबर का आने की मेरी उम्मीद है, मुझे ऐसा विश्वास है यहाँ से आ सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। ये वीडियो आप फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं यही हमको ऊर्जा मिलती है। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, धन्यवाद।